हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आपकी जो वेव ऑप्टिक्स चल रही है। इसमें हमने इसके पहले क्वेश्चन में हम आपका जो है तरंगाग्र हमने करवाया था। अब आज हम देखेंगे कि जो वेव ऑप्टिक्स में आपका हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। इसके पहले हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी और वेव ऑप्टिक्स में हमने एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है तरंगाग्र, उसको हमने पढ़ लिया था। और आज हम देखेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कि हाइगेंस ने ही सबसे पहले बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हमने क्या कहा था कि वेव ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता था। तो ये बताया किसने था? तो ये बताया था हाइगेंस ने। हाइगेंस ने ही बताया था कि तरंग प्रकाश जो है वो एक तरंग है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हाइगेंस कौन थे? हाइगेंस जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1678 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी अपनी, जिसको क्या कहा गया? हाइगेंस वेव थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने, थ्योरी का मतलब कोई फार्मूला नहीं दिया, उन्होंने थ्योरी दी, मतलब कुछ बातें बताई और उसके माध्यम से बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो क्या बताया उन्होंने बताया कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। पहली बात उन्होंने बताई, क्या बताई? कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो अब उस समय के जो है तरंगे जो थी वो केवल यांत्रिक तरंगे ही वैज्ञानिकों को पता थी। उन तरंगों के बारे में जानकारी नहीं थी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इनसे सब पूछने लगे कि अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो तरंगों के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती, तो बताओ चलेगा कैसे? तो अब इन्होंने बताया कि जब वैज्ञानिक इनसे कहने लगे कि अगर तरंग है तो बताओ कैसे चलेगा प्रकाश, तो इन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिकों ने इनसे पूछा कि कैसे चलेगा प्रकाश, चलेगा कैसे अगर ये तरंग है, तो इन्होंने कहा कि ये तरंगे स्रोत से निकल करके सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से गति करता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि गति करता है, प्रकाश की चाल से गति करता है। और क्या बताया? अब जब इनसे पूछा गया, कड़ाई से पूछा गया कि आप बताइए कि कैसे चलेगा, तो अब इन्होंने भी सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब कैसे ये चलेगा माध्यम में, बिना माध्यम के तो चल नहीं पाएगा। तो इन्होंने बताया कि चूंकि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इन्होंने एक सर्वव्यापी मतलब सब कहीं विद्यमान, उन्होंने कहा सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर है जो आपका केमिस्ट्री वाला, ये नहीं है। इन्होंने अपना खुद का माना था कि एक ईथर है जो सब कहीं उपस्थित है, सब कहीं, यहाँ वहां पूरे विश्व में सब कहीं उपस्थित है, ऐसा माध्यम बताया और कहा कि इसी माध्यम में प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और क्या बताया इन्होंने? ईथर के बारे में बताया कि भारहीन है, सर्वव्यापी, सब कहीं है और इसका घनत्व बहुत ही कम है। तो और इस प्रकाश इसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलता है। तो इस प्रकार हाइगेंस ने अपना जो है तरंग सिद्धांत दिया, जो बाद में जो है पता चला कि ईथर जो इन्होंने बताया था कि माध्यम, ऐसा कोई माध्यम है ही नहीं। तो इनका जो सिद्धांत है ये बेकार हो गया। और ये इन्होंने जो बात बताई थी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता, तो ये बात तो खैर सही थी, लेकिन कैसे चलता है, तरंग का संचरण माध्यम में कैसे होता है, ये नहीं बता पाए। तो इसके लिए इन्होंने बाद में अपना दूसरा जो है हाइगेंस ने क्या किया, द्वितीय तरंगिकाओं का दूसरा सिद्धांत कुछ दिनों के बाद दिया। अब उस सिद्धांत के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उन्होंने अगले सिद्धांत जो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसमें सिर्फ प्रकाश चलता कैसे है माध्यम में, ये बात उन्होंने उस सिद्धांत में बताई, जिसको क्या कहा जाएगा? हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।